जो हिंदी में बात करेंगे वो तो मतलब क्या उसको बोले कि रिक्शा वाला की हिंदी, जो जैसे कि जो टैक्सी वाला हिंदी जो होता है ना, वो वही टैक्सी वाले के साथ हम बात करेंगे। तो आप मेरा भाषा पे मत जाइएगा दोस्तों, आप मेरा भाव को पकड़ने की कोशिश करिएगा, जो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो क्या आप सब लोग रेडी हो दोस्तों? एक बार अगर आप मैसेज कर दोगे या एक बार आप वीडियो ऑन करोगे या थम्स कर लोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सब रेडी हो या नहीं हो। यस, तो ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग रेडी हो या नहीं हो, और मुझे ये लगेगा कि आप सब बस ऐसे ही कनेक्टेड हुए हो, और अगर सुन नहीं रहे हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। एंड समय यही होता है दोस्तों कि समय एक ऐसा चीज है, किसी को बर्बाद करके थो देता है, रख देता है, किसी को आबाद कर देता है। तो ये बर्बाद और ये आबाद का मतलब है दोस्तों कि समय को आप जिस हिसाब से, जिस अंदाज से और जिस प्रोसेस का साथ समय को आप इस्तेमाल करोगे, समय उसी हिसाब से आपको रिटर्न ला करके देगा। क्योंकि समय तो हर दिन हर किसी के लिए आता है, और समय हर किसी का पास 24 घंटा है। हर दिन जब सूरज उगता है ना, वो सूरज उगने का मतलब यही होता है कि आज सुबह सूरज उग चुका है। यानी कि सूरज उगने का मतलब यही है दोस्तों कि सूरज बोल बोल के आ रहा है कि भैया आज तुम्हारा जिंदगी शुरू हो चुका है, आज तुम्हारा जिंदगी शुरू हो चुका है। सूरज ये बोल बोल करके आ रहा है, और सूरज ये भी बोल रहा है कि अगर आज का सुबह अगर तुम्हारा हो चुका है, सुबह अगर तुम्हारे लिए, तुम्हारा जिंदगी अगर जिंदगी के लिए अभी सूरज आ चुका है और जिंदगी बन रहा है आज दिन भर, तो ये दिन भर तुम किस अनुशासन के साथ अपना जिंदगी को लेके जा रहे हो, वो सबसे बड़ा महत्व भूमिका करता है। ये कि कहने का मतलब ये है कि अनुशासन एक ऐसा चीज है जो आपको अंदर से स्थिरता लाने की कोशिश करता है। ये फ्लाई वेलनेस की अंदर आज का ये सुबह का जो मॉर्निंग वॉरियर्स मीटिंग जो होता है, इसके अंदर आप जब कनेक्टेड होते हो, आप डिसिप्लिन के साथ, आप अनुशासन का साथ बैठे हुए हो, आप पेन पेपर का साथ बैठे हुए हो, या आप ऐसे ही मोबाइल कनेक्टेड करके आप अप्लाई नहीं की, या किसी की मतलब जबरदस्ती में अगर आप कनेक्टेड हो करके आप यही सोच रहे हो कि मैं कनेक्टेड हो चुका हूं, ऐसा नहीं है। आप किस अंदाज से, किस तरीके से, आप कैसे आप अपने आप को वो जो डिसिप्लिन के अंदर लाते हो, वही डिसिप्लिन ही आज का दिन आपको आगे लेकर के जाएगा। और यही जो आप सुबह जो आप कनेक्टेड हुए हो, और इस किस मेंटल कंडीशन का साथ आप कनेक्टेड हुए हो, और जो मेंटल कंडीशन आप अभी सुबह आपका बन चुका है, यही दिन भर आपके लिए बन के रहेगा। तो कहने का मतलब दोस्तों है कि समय तो बदलता जाता है, और समय का साथ दुनिया भी बदलता जा रहा है। और ये आप सबको बोलने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि परिवर्तन दुनिया का नियम होता है। परिवर्तन दुनिया का नियम होता है, यानी कि ये जो बदलाव होता है, ये बदलाव का मतलब होता है जो समय बदलता है। दुनिया का नियम अगर परिवर्तन है, और ये बदलाव का मतलब है समय। यानी कि दुनिया में कुछ नहीं बदल रहा है, दुनिया में एक ही चीज की बदलाव होता है, वो है समय की बदलाव होता है। चेंजेस अगर कुछ होता है तो ये समय ही चेंज होता है। अभी 6 से 6, 6:30 बजे बजने वाला है दोस्तों, और 1 घंटे के बाद आपको 7:30 बजेगा। 1 घंटे में ज्यादा कुछ बदलने वाला है नहीं, लेकिन बदल जाएगा समय। और इस समय को आप किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपका ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो कहने का मतलब है, समय को आप किस हिसाब से, किस अंदाज से, किस प्रोसेस के, किस सिस्टम का साथ आप कनेक्टेड कर रहे हो, और किस मकसद का साथ आप समय को गुजार रहे हो, या समय को काट रहे हो, या क्या समय को इस्तेमाल कर रहे हो, ये डिपेंड आपका ऊपर करता है। क्योंकि समय अगर बदलता है तो उसी समय को आप किस हिसाब से इस्तेमाल करते हो, आप कैसे उसको इस्तेमाल करते हो। एक आदमी अगर 60 साल जीता है ना, तो कम से कम 20 साल उसका सोने में चला जाता है। एक आदमी अगर 60 साल जीता है तो 20 साल उसका सोने में चला जाता है। तो अगर 20 साल उसका सोने में चला जाता है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है
कि 20 साल अगर उसका सोने में चला जाता है तो 20 साल जो उसने सोने में बिता दिया है, वो 20 साल के दौरान उसको कुछ पता नहीं चल रहा होगा, समय का कुछ पता नहीं चल रहा होगा और उसका कोई हिसाब भी नहीं होगा उसका पास। वो जो 20 साल वो सोया हुआ है, उसका कोई हिसाब भी उसका पास है ही नहीं। अगर एक आदमी को आप 20 साल तक सेंसलेस करके रखोगे तो 20 साल के बाद अगर उसका सेंस रिटर्न आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा उस 20 साल के दौरान उसका साथ क्या हुआ है। ठीक उसी तरह अगर कोई भी इंसान, आप हो या मैं हूं, कोई भी हो, अगर उसी तरह अगर हम कोई भी काम को अगर समय की सेंस के हिसाब से नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि समय के हिसाब से हम कहां जा रहे हैं। हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम समय के हिसाब से कर क्या रहे हैं। हमें ये पता नहीं चलेगा कि समय के हिसाब से हमारा जिंदगी कहां जा रहा है। अगर वो सही टाइम का इस्तेमाल करे तो उसका सब कुछ पता चल जाएगा और वो सब कुछ कर पाएगा और उसका जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूं कि उसको पता चलना चाहिए कि उसका समय कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उसका समय वो किस जगह में कैसे उसका समय को वो इस्तेमाल कर रहा है। तो यानी कि इसका कहने का मतलब दोस्तों, आप जितने सारे पार्टिसिपेंट बैठे हुए हो और उसका साथ में और दुनिया में कोई भी लोग है, आपको जिस दिन पता चल जाएगा कि आपका समय कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है और आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो और आपका समय को आप इस्तेमाल कर रहे हो या समय आपको इस्तेमाल कर रहा है, जिस दिन ये चीज आपको पता चल जाएगा तो आपका अस्तित्व कहाँ है ये धीरे धीरे पता चल जाएगा। समय अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो सफलता आपके हाथ में है। अगर समय आपको इस्तेमाल कर रहा है तो समय जहां लेके जाना है आपको वहीं लेके चला जाएगा। फिर हमको बाद में हम खुद बोलने लगेंगे कि भैया मेरा नसीब खराब था। नसीब खराब नहीं था दोस्तों, हम अपना समय को सही जगह में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया हुआ। और आज का टॉपिक मुझे दिया गया है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट क्यों, ये टॉपिक क्यों बार बार हर महीना ये टॉपिक क्यों सदाशिव सर रखते हैं? क्योंकि उनको पता है कि समय का अहमियत क्या है, उनको पता है कि ये टाइम का वैल्यू क्या है, उनको पता है समय तेजी से बदल रहा है। अगर समय का हिसाब अगर आपका पास नहीं रखा जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि 2026 कब जाएगा, 2027 कब आएगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको पता चल रहा है कि समय का शेड्यूल बना हुआ है, तारीख के हिसाब से, महीने के हिसाब से समय का शेड्यूल ऑलरेडी बना हुआ है। एक बच्चा अगर स्कूल जाता है ना तो बच्चा का पाठ पढ़ा मतलब पढ़ाई करने के लिए उसका एक शेड्यूल फिक्स है, यानी कि कितना समय उसको टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, ये सारा का सारा है पहले से फिक्स्ड है। एक जॉब करने वाला जो जॉब होल्डर होता है उसका समय फिक्स है। अगर उसका जॉब करने का टाइम 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक अगर है तो अगर वो चाहेगा तो वो रात को 10 बजे तक सुबह 10 बजे तक वो ड्यूटी नहीं कर सकता है, क्योंकि हर चीज तय है, हर चीज फिक्स है। फैमिली में इसी तरह भी समय फिक्स है, कितने बजे आपको नाश्ता करना है, कब नाश्ता करना है और लंच कब करना है, डिनर कब करना है, ये सारा का सारा समय के हिसाब से फिक्स होता है। एक दुकानदार को पता है कि वो कब दुकान खोलना है, उसको कब दुकान बंद करना है, उसका भी एक टाइम फिक्स है। जब हर चीज का समय फिक्स है, हर चीज का अगर टाइम फिक्स है, दोस्तों मैं आपको सवाल करना चाहता हूं, आपका काम के लिए आपका पास आपने कोई काम का कोई फिक्स किया हुआ है क्या? आपका टाइम फिक्स किया हुआ कोई शेड्यूल्ड आपके पास है क्या?
अगर आपका पास आपका टाइम की शेड्यूल के हिसाब से आपका पास अगर वो फिक्स शेड्यूल फिक्स प्लानिंग के साथ आपका समय का साथ अगर आपका पास वो शेड्यूल अगर आपका पास नहीं है, तो दोस्तों इतना ही मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप आपके समय को नहीं काट रहे हो, समय आपको काट रहा है। क्योंकि समय का साथ जो भी परिवर्तन होगा वो परिवर्तन आपका जिंदगी में आएगा, वो परिवर्तन आपकी जिंदगी में होगा ही होगा। लेकिन समय का साथ अगर आप वो परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको समय के हिसाब से आपकी शेड्यूल को भी बनाना पड़ेगा। आपको कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे आपको क्या क्या काम करना है, क्योंकि आगे जाकर के मैं आपका साथ डिस्कशन करने वाला हूं वो क्या क्या चीजें। क्योंकि समय को हर कोई जान सकता है लेकिन समय के बारे में कोई बोल ही नहीं सकता है। क्योंकि समय को हर कोई जी सकता है लेकिन उसको पुकार नहीं सकता है। समय को हर कोई देख सकता है लेकिन उसको वो अपने होठों पे उसको काम नहीं रख सकता है, क्योंकि हर वक्त वो बदलता रहता है, हर वक्त वो बदलता रहता है। यानी कि समय एक ऐसा चीज है दोस्तों, उसको आप किस तरीके से, किस अंदाज से, किस प्रोसेस का साथ आप आपकी जिंदगी का सफर ले रहे हो, वो सबसे बड़ा बात है। क्योंकि 24 घंटा हर किसी का पास है, हर किसी का पास 24 घंटा है। वो भिखारी से लेकर के बिलियनर तक जो भी पर्सन है वो सबका पास 24 घंटा है। 25 घंटा किसी का पास है ही नहीं। तो अगर 24 घंटा हर किसी का पास है दोस्तों, तो सवाल ये है कि जिंदगी में फर्क क्यों? अगर 24 घंटा हर किसी का पास है, एक लेडीज का पास 24 आवर है, एक जेंट्स का पास 24 आवर है, एक सक्सेसफुल पर्सन का पास 24 आवर है, एक फेलियर पर्सन का पास 24 आवर है, तो हर मतलब ऊपर वाला समय की मतलब भेदभाव किसी का साथ नहीं किया हुआ है, लेकिन लाइफस्टाइल जिंदगी का ऊपर भेदभाव किया हुआ है। इसीलिए हुआ है, उन्होंने बोला है कि समय का साथ आप जिस तरीके से, जिस अंदाज से, जिस प्रोसेस का साथ, जिस प्लानिंग का साथ, जिस सपनों का साथ आप काम करोगे, उसी हिसाब से आपका समय आप बिता पाओगे। आपका प्राथमिकता कहां पर है, आपका प्रायोरिटी कहां पर है? क्योंकि आपका प्रायोरिटी ही आपका जिंदगी को बदलने के लिए रास्ता दिखाएगा, और आपका प्रायोरिटी, आपका प्राथमिकता ही आपका जिंदगी को बदल कर रख देगा। और ये प्रायोरिटी आप कैसे बना के रखे हो, किस चीज का ऊपर आपका प्रायोरिटी है? अगर आपका पास मकसद है तो आप दिन की दिशा आप बना सकते हो। अगर आपका पास मकसद है, आपको अगर आपका पास प्रायोरिटी है, तो आप आपके दिन का दिशा, आप उसको उस दिन को आप दिशा दे सकते हो कि आज का दिन किस दिशा में मुझे लेके जाना है। अगर आपका पास अगर कोई प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, अगर आपका पास कोई मकसद है, तो आप आपके दिन को दिशा दे सकते हो। अगर कोई मकसद नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई प्राथमिकता नहीं है, तो आप दिन को कभी भी दिशा नहीं दे सकते हो। दिन जिस दिशा में जाएगा आप उसी दिशा में चले जाओगे। क्योंकि कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आज का जो आपका जो काम है, वो काम अगर आपका प्लानिंग का साथ नहीं हो रहा है ना, तो आपका दिन ऐसे ही गुजरते चला जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, आज का जो आपका काम जो है, अगर वो प्लानिंग का साथ होगा तो वो आपका दिन आज का बेहतर होगा। लेकिन आज का काम अगर कल रात से अगर प्लानिंग करके रखे हो, तो आज का दिन आपका बेहतर से बेहतर होता जाएगा। प्रोग्राम करने के लिए ये कल मुझे प्लानिंग दिया गया है कि रात को मुझे बताया गया है कि सर आपको टाइम मैनेजमेंट का ऊपर प्रोग्राम करना है।
तो मैंने रात को प्लानिंग किया, तभी जाकर के मैं आपका साथ 1 घंटा बात कर सकता हूँ। इसी तुरंत अगर मैं बैठ जाऊंगा तो मैं आपका साथ 1 घंटा अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर चीज का एक प्लानिंग होता है, हर चीज का एक प्रिपरेशन होता है। अगर आज का काम के लिए कल रात से अगर आपने प्रिपरेशन करके रखे हो, तो आज का वो कल का प्रिपरेशन जिस तरीके से आपने किए हुए हो, आज अगर सुबह उठ करके आप वो काम को करोगे ना, आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। क्योंकि अगर कल से अगर प्लान करके आज का काम के लिए आपने प्लानिंग करके रखे हो, तो क्या होगा उसमें, तो आपका दिन जो होगा ना वो मजबूती से जाएगा, वो मजबूरी में नहीं जाएगा, वो मजबूती के साथ जाएगा। यानी कि दिन उसी का होता है जिसका दिन तैयारी के साथ चलता है, और वो तैयारी कल से अगर हो जाए तो और बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, सुबह का जो पहला 1 घंटा होता है वो हर किसी के लिए साधारण जिंदगी नहीं है। आप सुबह जब पहले उठते हो, उसका जो सुबह उठने का जो पहला 1 घंटा, वो पहला 1 घंटा हर किसी के लिए सबसे ज्यादा अहम और पावरफुल समय होता है। और सुबह का पहला 1 घंटा ही तय करता है आपका बाकी 23 घंटा कैसे आप बिताओगे। दोबारा मैं बोल रहा हूं दोस्तों, सुबह का पहला 1 घंटा ही आप तय करेगा आप दिन का बाकी 23 घंटा कैसे गुजारोगे। और सुबह का 1 घंटा आप उसको कैसे, किस तरीके से आप चलाओगे, अगर बाकी 23 घंटा उसी हिसाब से चलेगा तो आपका पहला 1 घंटा किस तरीके से। अगर मान लो कि सुबह आप उठ रहे हो, सुबह आप उठ करके आप बस मुंह धो रहे हो और किसी ने आपको आकर गाली दे रहा है और आपका मूड खराब हो रहा है, अब दिन भर आपका दिन कहां जाएगा, दिन भर आपका दिन कैसा गुजरेगा। तो बोलोगे साला सुबह उठते ही मूड ऑफ, मूड खराब, तो दिन भर आप ऐसे ही टेंशन में रहोगे, दिन भर आप ऐसे ही इरिटेशन में रहोगे, दिन भर आपका मतलब ऐसे ही चला जाएगा। अगर सुबह उठ करके आप एक्साइटमेंट के साथ आप उठोगे, अगर एक्साइटमेंट का साथ आप एक्सरसाइज करोगे, एक्साइटमेंट का साथ आप हर कुछ करोगे, एक्साइटमेंट का साथ आप डांस करोगे, एक्साइटमेंट का साथ अगर आप ये जूम प्रोग्राम अटेंड करोगे, एक्साइटमेंट का साथ आप फोन करके फॉलो करके सबको बिठाओगे और जूम प्रोग्राम में बिठा के आप इस प्रोग्राम को एक्साइटमेंट का साथ आप जब एंजॉय करोगे, और यहाँ से अगर कोई 1-2 शब्द आपको अच्छा लगे तो उसको नोट करके और उसी को अगर आपका दिन भर में अगर इस्तेमाल करके आप जाओगे, तो एक्साइटमेंट 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 1 घंटा अगर एक्साइटमेंट एक खुशी के साथ आपका पहला 1 घंटा चला गया ना, तो बाकी 23 घंटा बल्ले बल्ले। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों का एक आदत होता है, वो दिन का शुरुआत नेतृत्व के साथ कर रहे हैं। हर सक्सेसफुल पर्सन हमेशा नेतृत्व लेता है, और वो डिसिप्लिन का साथ जाता है, वो मतलब अपना जो लीडरशिप जो है वो उसको मेंटेन करने के लिए वो हमेशा वो प्लानिंग करता है। वो दिन भर में ये नहीं सोचता है कि भैया मुझे किसी को आज झेलना है, कि कभी भी वो नहीं सोचेगा कि मुझे आज किसी को झेलना है, वो ये नहीं सोच के जा रहा है। सक्सेसफुल पर्सन यही जानता है कि भैया मैं अभी अपना काम जो है उसको खूबी से, बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी के साथ मैं करूंगा, और आज का दिन मेरे लिए बेस्ट होगा। और उसी दौरान उसको अगर कोई नेगेटिव आता है, उसको कोई प्रॉब्लम आता है, उसकी काम में हो या कोई भी उलझन आता है, या भी कोई भी उसके काम के दौरान उसकी मतलब जिंदगी उस व्यास का आज का दिन बिताने के दौरान उसको अगर कोई हडल्स आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, वो उस हडल उस प्रॉब्लम को देखता नहीं है, वो अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, और वो अपना शेड्यूल को मेंटेन करता है, और वो अपना लीडरशिप को ऐसे नेतृत्व लेकर के जाता है। उसको हर जगह में लगता है कि भैया यहाँ पे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब मुझे और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेंटेन करना है। हर एक सक्सेसफुल इसी चीज का ऊपर फोकस करता है।
जब यही चीज हम लोग करने लगेंगे तो हमारा पास भी धीरे 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 सफलता आने लगेगा। हमारा जो दिन भर है उसका जो शेड्यूल है वो बहुत अच्छे तरीके से होने लगेगा और हमारा जिंदगी में एक बदलाव आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, हर दिन आप जो कर रहे हो ना, अगर वही काम आपको सफलता की ओर लेके नहीं जा रहा है तो इसका मतलब उस काम में कहीं ना कहीं अपडेट होने की जरूरत है और आपको उस अपडेट की तरफ भागना पड़ेगा। और जब यही अपडेट आप करते रहोगे तो क्या होगा कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा। और ये आत्मविश्वास शब्दों से नहीं दोस्तों, ये आत्मविश्वास हमेशा आदत से आता है। किसी का अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बहुत हाई है ना, तो उसके शब्दों से सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई नहीं होता है। उसका जो हैबिट होता है वो डेली हैबिट ही उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करवाता है। आप अगर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहते हो तो आप आपकी आदत को बदलो। आप आदत को ऐसे कुछ बनाओ जिसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए और समय के हिसाब से वो धीरे 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 बदलता जाएगा। और कभी भी अगर आपको ये लगे कि आप बहुत व्यस्त हो, काफी सारा लोगों से देखिए, इस आदत का ऊपर मैं आपको और 10 मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन समय बहुत कम है मेरा पास, क्योंकि मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर इस टॉपिक को क्लोज करना है और बहुत बेहतरीन टॉपिक आपका साथ अभी डिस्कशन करने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि मेरा कहने का मतलब दोस्तों है कि आप अगर बहुत व्यस्त है, आपको लगेगा कि भाई मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत बिजी हूँ, मुझे समय नहीं है, तो आप अगर व्यस्त के साथ आपका काम करना शुरू कर दिया तो दोस्तों, आप अगर एक डिसिप्लिन, एक संतुलित मन का साथ अगर आप काम नहीं करते हो, हमेशा व्यस्त के साथ अगर रहते हो, तो आप एक दिन आएगा आप अस्त हो जाओगे। और जब आप अस्त हो जाओगे तो आपका जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगा। और जिंदगी जिस दिन आपका अस्त व्यस्त हो गया तो आप समझ लो आपका दिमाग आपका कंट्रोल में नहीं है। आपको कोई भी आकर के कोई भी छोटी छोटी टॉपिक पर, कोई भी छोटी छोटी बात पर आपको प्रोवोक करके जा सकता है और आपको वो प्रोवोक करता भी है। और ये हमारा जिंदगी के साथ होता भी है। हम छोटी छोटी बातों से उलझते रहते हैं, हम छोटी छोटी बातों को छोड़ते नहीं है, हम छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत झगड़ा भी करते हैं, बहुत डिस्टर्ब भी होते हैं। ऐसा होता है हमारा साथ, आपका साथ भी हो रहा होगा शायद। और इसका कारण यही है कि हम व्यस्त जिंदगी जीना चाहते हैं, और व्यस्त जिंदगी जियोगे तो आप अस्त व्यस्त हो जाओगे। और अस्त व्यस्त होने वाला इंसान कभी भी अपना जिंदगी में उदय नहीं देखता है, वो अस्त ही देखता है। अगर एक बार उसी व्यस्त को शांति से अगर आप शेड्यूल्ड के साथ काम करना शुरू कर दिया ना, दोबारा मैं कहता हूं, इसी व्यस्त को अगर आप शांति के साथ, शेड्यूल्ड के साथ, टाइम के साथ अगर काम करना शुरू कर दिया, तो उसको जब आप उसी काम को जब करना शुरू कर देते हो, और वो जो प्रोसेस को कहते हैं मैनेजमेंट, यानी कि आपको कोई भी आकर के अगर प्रोवोक करके चला जाता है तो आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। अगर 100 लोग आकर के अगर आपको नेगेटिव करके चला जाता है, उसके बाद भी अगर आप एकदम खड़े रहते हो और आप बोलते हो कि भैया मैं अपना जिंदगी खुद बदलना चाहता हूं और मैं अपना जिंदगी बदल के रखूंगा, और आप शांति के साथ अगर काम करते हो, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। और उसी शांति को जब आप समय का साथ शेड्यूल करके काम करते हो, उसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। और वही टाइम मैनेजमेंट का अंदर आपका सबसे बड़ा अहम रोल करता है, वो है प्रायोरिटी, यानी कि प्राथमिकता। फ्लाई वेलनेस में सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या है? सबसे बड़ा प्रायोरिटी है उसका प्रोडक्ट,
आज अगर 7 कंट्री में अगर फ्लाई वेलनेस बिजनेस कर रहा है मेरे दोस्त, वो किसी और के कारण की वजह से नहीं है, उसका प्रोडक्ट की वजह से। और प्रोडक्ट का ऊपर हमारा एमडी, हमारा मैनेजमेंट इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं, इतना प्रायोरिटी दे रहे, इतना प्रायोरिटी दे रहे। जो 11 वाला साचेट पहले आता था जिसका अंदर 29 इंग्रेडिएंट होता था, आज वही फ्लाई वेल प्रोडक्ट आज 60 इंग्रेडिएंट का साथ आया हुआ है, वो भी 30 सचेट का साथ। और वो बॉक्स कॉल मैंने जब देखा ना, मैं तो एकदम दीवाना हो गया, मैं एकदम, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे भैया, ये भी फ्लाई वेलनेस इस तरह का बॉक्स का साथ फ्लाई वन प्रोडक्ट ला सकता है क्या? ये तो चमत्कार हो गया। तो यानी कि फ्लाई वेलनेस का प्रायोरिटी है वो कैसे बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट और बेहतर से बेहतर मजबूती बेनिफिट कैसे हमको दे सकता है, ये फ्लाई वेलनेस का प्रायोरिटी। यानी कि मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि प्रायोरिटी जो होता है ना, प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको क्या करना है। प्रायोरिटी का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको क्या करना है, प्रायोरिटी का मतलब ये भी होता है आपको क्या नहीं करना है। जब आपको पता चल जाएगा कि भैया मुझे क्या नहीं करना है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया मुझे क्या करना है, आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप वही करने लगोगे तभी आप आपकी सपनों की रक्षा कर पाओगे। अदरवाइज आप आपकी सपनों की रक्षा कभी नहीं कर पाओगे। कोई भी आकर के आपका सपना चोरी करके लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रायोरिटी में आपका कोई काम ही नहीं किया। क्योंकि आपको अगर बहुत आगे बढ़ना है, अगर आप आपके सपनों को लेकर के बहुत आगे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत कुछ चीजें को पीछे छोड़ के जाना पड़ेगा। आप बोलोगे हर चीज को मैं साथ में लेके जाऊंगा, ये आपका जिंदगी में कभी संभव नहीं हो सकता है। ये आपका जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि सब चीज को आप साथ में लेके कभी नहीं जा सकते हो। अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है, अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको बहुत कुछ चीजें को पीछे छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, आपको लगेगा, कभी कभी आपको ये लगेगा, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपना काम ऐसे ही करते रहते हैं। आपको लगेगा कि भैया इसका अंदर ईगो है, इसका अंदर ये है, वो है, वो आपको लगेगा कि भाई ये लोग, ये सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, बहुत कठोर होते हैं। नहीं दोस्तों, सक्सेसफुल लोग कभी कठोर नहीं होते, लेकिन वो सक्सेसफुल लोग बहुत सख्त होते हैं। सख्त और कठोर में बहुत फर्क होता है, बहुत अंतर होता है दोस्तों। सक्सेसफुल लोग कभी कठोर नहीं होते हैं, सक्सेसफुल लोग हमेशा सख्त होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम का वैल्यू क्या है, उन्हें पता है उनका प्रायोरिटी क्या है। कोई आकर के 1000 सजेशन दे करके चला जाएगा क्या? वो सबको ऐसे ही अडॉप्ट करता रहेगा क्या? नहीं, वो सबको सुनता है, और वो कौन सा चीज को कहां लगाना है और किस चीज का ऊपर प्रायोरिटी देना है और वो टाइम को कैसे इस्तेमाल करना है, वो सक्सेसफुल पर्सन को पता है, क्योंकि उसको टाइम का वैल्यू मालूम है और उसका पास वो एजुकेशन है। आप अगर जंगल में पेड़ काटने जाओगे, अगर आपका कुल्हाड़ी में अगर कोई धार ही नहीं है, तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहोगे, दिन भर आप एक भी कुल्हाड़ी नहीं का एक भी पेड़ आप नहीं काट पाओगे। कुल्हाड़ी को धार नहीं करोगे तो क्या होगा? दिन भर ऐसे ही काटते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1 घंटा समय निकाल करके अगर कुल्हाड़ी को धार दे दिया ना, तो शायद आधा घंटा में एक पेड़ कट सकता है। क्या आप मेरा साथ सहमत हो दोस्तों? आज ही मैं जानना चाहता हूँ आप लोग मुझे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? क्या आप मेरा साथ सहमत हो? अगर आपका कुल्हाड़ी में धार नहीं है तो दिन भर मेहनत करोगे, शायद एक पेड़ नहीं काट पाओगे। लेकिन 1 घंटा 2 घंटा अगर आपने समय दे दिया कुल्हाड़ी को धार करने के लिए ना, तो आप दिन में शायद 10 पेड़ काट सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये कुल्हाड़ी में धार देने का मतलब
क्या है दोस्तों, ये कुल्हाड़ी में धार में देने का मतलब यही होता है कि हमको हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ एजुकेशन, हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा एजुकेशन, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ हमारा अंदर जाना चाहिए, यानी कि हमारा जो दिमाग का कुल्हाड़ी होता है वो धार होने लगेगा। सकता है बहुत हम कुछ कर सकते हैं। जो काम दूसरों से हो सकता है वो काम आप खुद मत करो। जो काम दूसरों से हो सकता है वो काम खुद मत करो। जो सिस्टम का ऊपर छोड़ दो। ये मोबाइल का नेटवर्क मेरा हाथ में नहीं है, ये सिस्टम का ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं जितना भी मतलब चिल्लाहट करूं, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं चिल्लाता रहूंगा तो मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूं। और सक्सेसफुल लोगों को पता है जो काम दूसरों से हो सकता है वो दूसरों से करते हैं, जो सिस्टम का साथ काम होता है वो सिस्टम को छोड़ देते हैं, और वो अपना काम जो करना है वो कर लेते हैं। लोगों को लगेगा कि भैया ये आलसी इंसान है। वो आलस नहीं है, ये रणनीति होता है। और उसी रणनीति के तहत उसने क्या करता है, अपना समय और अपना ऊर्जा को वो सेव करके रखता है, ताकि दिन भर में उसको और बहुत कुछ करना होता है। क्योंकि उसको पता है सफलता को लेने के लिए किस राह पर जाना पड़ेगा। और कई दिन पहले एक चीज मुझे याद आ रहा है, कई दिन पहले मुझे एक चीज में सुनने को मैं सुना था और वो मेरा दिमाग में बैठ गया है। सफलता तक पहुंचने की रास्ता हमेशा टेढ़ा होता है। दोबारा बोलता हूं, सफलता तक पहुंचने का रास्ता हमेशा टेढ़ा होता है। और एक बार अगर आपका जिंदगी में सफलता मिलना शुरू हो गया तो जिंदगी के सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। ये फ्लाई वेलनेस में टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मुझे ये टॉपिक दिया गया है। ये टाइम मैनेजमेंट करने का मतलब क्या है? ये टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि फ्लाई वेलनेस में आप 24 घंटा में 16 घंटा मेहनत करते रहो। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो फ्लाई वेलनेस में ज्वाइन करके आप काम करना चाहते हो, काम करते हो, उसको प्लान प्लस प्रायोरिटी प्लस एक्शन प्लस फॉलोअप प्लस रिव्यू का साथ जब काम करोगे तभी जाकर के आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि प्लान, आप दिन भर में आपने कैसा प्लान किया हुआ है, किस तरीके का प्लान किया हुआ है और आपका प्लान है क्या, और उसका साथ प्रायोरिटी, उसका ऊपर आपने प्राथमिकता दिया है कि नहीं दिया है। और दिन भर में जो काम है उसमें से सबसे पहला प्रायोरिटी किस पर है और उसका अक्स है। और जब प्लान हो जाता है, काम हो जाता है, तो आपका फॉलोअप किस तरीके से रहता है। और उसका बाद आपको ये भी देखना पड़ता है कि भैया जो काम हुआ उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा, उसको ये जो काम हुआ वो सही तरीके से कैसे हुआ और उसको और किसी तरीके से सही किया जा सकता है, तब जा करके हमें एक रिजल्ट हमारा हाथ में आता है। और हमेशा सबसे ज्यादा अहम रखता है फॉलोअप का ऊपर। फॉलोअप, फॉर्चून इज इन द फॉलोअप। हमेशा फॉलोअप में ही आप फॉर्चून बना सकते हो, फॉलोअप में ही आप आपका बहुत बड़ा बिजनेस ले सकते हो। जिसका जो भी अपलाइन, जो भी लीडर, जो भी जिस जगह में जिस बिजनेस में हो जिसमें सबसे ज्यादा फॉलोअप बहुत बेहतरीन है, वहां रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। डेली कुछ हमको नया सीखना पड़ेगा, डेली कुछ हमको नया करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का ऊपर हम करना है, लीडरशिप का ऊपर हमको काम करना है, प्रोडक्ट का ऊपर तो हमको सबसे पहले लाइव प्रोडक्ट का ऊपर हमको काम करना है, बिजनेस स्किल्स को डेवलप करना है।
तो और इसको जब आप यही चीज को आप करने लगोगे, आप कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रोडक्ट, बिजनेस स्किल, ये सबको जब आप काम उसी उसी तौर उसी हिसाब से आप काम करने लगोगे और आप जब उसको मैनेज करने लगोगे, समय का साथ आप मैनेज करने लगोगे, तब जाकर के फाइव वेलनेस में हमें कुछ अच्छा चीज मिलने वाला है और अब मिलेगा। अरे यही चीज को मैं अपना जिंदगी का साथ में जोड़ के रखा हूं। और जब भी मैं सोता हूँ, ये भी मैं 10 मिनट के लिए मैं अपना रिव्यू करता हूँ, आज का दिन भर में मुझे मैं जो काम किया हूँ उसमें मेरा गलती कहाँ था, और कैसे, और क्या बेहतर हो सकता है, और क्या बेहतर हो सकता है, और क्या बेहतर हो सकता है, और क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ। और कभी कभी जब मैं बात करता हूँ, कुछ कुछ सवाल का मुझे मेरा पास रहता है और मैं अपना लीडर का, मेरा एक्सपीरियंस लीडर का साथ जब मैं बात कर लेता हूँ तो धीरे 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 मुझे समझ में आ जाता है। और जब अपलाइन का साथ, सदाशिव सर का साथ जब मैं बात करता हूँ, चंद्रवन सतपति सर का साथ जब बात करता हूँ, मुझे 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 समझ में आ जाता है कि भैया मुझे करना क्या है, और रिव्यू हो जाता है, और रिव्यू हो जाता है। और कभी भी मैं अपने आप को बिजी कभी भी मैंने बताया नहीं आज तक, कोई भी आज तक मुझे देखा कि मैं बिजी होते हुए। क्योंकि दोस्तों मेरा मतलब यही है कि मैं समझता हूं बिजी होना सक्सेस की निशानी नहीं है, प्रोएक्टिव होना, प्रोडक्टिव होना सक्सेस का निशानी है। अगर आप दिन भर व्यस्त रहोगे, आप प्रोस्पेक्टिंग करते रहोगे, प्रेजेंटेशन करते रहोगे, आप मतलब फॉलोअप करते रहोगे और दिन भर आप बिजी रहोगे, लेकिन शाम तक आपका एक भी ज्वाइनिंग नहीं निकला है, शाम तक कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं आया हुआ है, तो इसका मतलब आपका उसी दिन बर्बाद गया, उस समय आपका बर्बाद में चला गया। क्यों? क्योंकि आपने शायद कहीं ना कहीं गलती कर रखा है कि उसको और किसी बेहतर तरीके से क्लोजिंग कर सकता था, लेकिन नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपको और एजुकेशन लेने की जरूरत है, आपको और समय का साथ प्रायोरिटी देने की जरूरत है। टाइम को मैनेज करने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि टाइम को आप कैसे मैनेज करें। आप जब आप आपकी प्रायोरिटी को मैनेज करते हो ना, वही प्रायोरिटी आपका टाइम को मैनेज करने में मदद करता है। यानी कि आज मुझे अभी 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 1 घंटे के बाद मुझे क्या करना है, मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या है, जब आप उसी का ऊपर प्रायोरिटी दोगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिक ऐसे ही मैनेज होता जाएगा। और आप जब टाइम का ऊपर आप अगर प्रायोरिटी का ऊपर आप फोकस कर दिया तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, तो टाइम जब आपका मैनेज हो गया ना, तो आपका टाइम प्रोडक्टिविटी होगा ही होगा। अगर आप प्रायोरिटी दे दिया किसी चीज में, अगर आपने गाड़ी चलाना आपने नहीं सीखा, आप अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन हर दिन रात अगर आप गाड़ी चलाने के लिए प्रायोरिटी रखोगे और आप गाड़ी चलाते रहोगे, तो एक दिन सीख तो जाओगे ना, और एक दिन आएगा कि आप बढ़िया तरीके से गाड़ी चला ही सकते हो। हर इंसान का पास 24 घंटा है, और इसी 24 घंटा में सक्सेस का फर्क क्यों? सक्सेस का फर्क इसलिए है मेरे दोस्त, सक्सेस का फर्क इसलिए आपका साथ रहता है कि हमारा साथ रहता है, क्योंकि हम हमारा प्रायोरिटी कहां पर रखा है, प्रायोरिटी हमने क्या सेट करके रखा है, प्रायोरिटी को हमने क्या रेस दिया है। क्योंकि प्रायोरिटी को सेट करना है, प्रायोरिटी को रेस करना है, हम किस प्रायोरिटी को रेस कर रखा है। आज अगर 5 लोगों को मुझे मिलना है तो सबसे पहला लोग मुझे किसका साथ मिलना है, वो प्रायोरिटी जब आप रेस करोगे, वो प्रायोरिटी जब सेट करोगे, तो आप धीरे धीरे आपका टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख जाओगे। टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक टाइम मैनेजमेंट होना शुरू हो जाएगा। आप किसको अपॉइंटमेंट देना है, किसको नहीं देना है, किसका साथ जाना है, किसका साथ नहीं जाना है, किस चीज को करना है, किसको नहीं करना है, ये आपका धीरे 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 आपका धीरे 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 सेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, मेरा यही कहने का मतलब है कि आपको हर दिन इसी का ऊपर काम करना पड़ेगा। और हमारा ये फ्लाई वेलनेस का बिजनेस जो है, ये बहुत बेहतरीन और बहुत बेस्ट बिजनेस है, और हमको हर तरह का लोग यहाँ चाहिए। हमको बिजनेसमैन चाहिए। बिजनेसमैन क्यों चाहिए? क्योंकि बिजनेसमैन को पता है समय का वैल्यू क्या है।
बिजनेसमैन जानता है कि टाइम का वैल्यू क्या है। और हमारा ये ट्राई वेलनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, इस बिजनेस में क्या होता है, ये कि बिजनेस का नाम होता है आईबीओ। ये आईबीओ का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप आपकी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। ये आपका बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। एक बिजनेसमैन जब कोई भी काम को वो अकेला करता है, एक बिजनेसमैन अगर कोई भी काम को वो अकेला करता है तो वो हर काम को अगर करने लगता है तो वो खुद सेल्फ एम्प्लॉय बन जाता है। लेकिन एक बिजनेसमैन कोई काम को अगर एक टीम बना करके एक सिस्टम की प्रोसेस में उसको डुप्लीकेट करने लगता है, वही बिजनेस में वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है। वही बिजनेस में वो एक बिजनेस ओनर बन जाता है। हम यहाँ पे एक बिजनेस ओनर है। हम अगर टीम का साथ, सिस्टम का साथ अगर डुप्लीकेशन कर दिया तो हम बिजनेस ओनर बन जाएंगे। लेकिन एक बिजनेसमैन का पास समय अलग होता है। एक बिजनेसमैन का पास समय बहुत कम होता है। और एक बिजनेसमैन का पास जाकर के बैठ के कैसे उसका मतलब टाइम को हम मतलब प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं और उसका टाइम को कैसे बेस्ट हम उसका जो समय दिन में 1 घंटा देता है या हफ्ते में 1-2 दिन समय देता है, तो उसका टाइम को कैसे प्रोडक्टिविटी करना है, तो उसका पास जाकर के बैठ करके आपको सबसे पहले उसका टाइम शेड्यूल को जानना पड़ेगा। तभी जा करके आप उसका टाइम और आपका टाइम मैनेजमेंट करके उसका साथ एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पास एक स्टेबल इनकम होता है, लेकिन उसका पास समय भी कम होता है। लेकिन एक स्टेबल इनकम होता है, थोड़ा सा समय वो दे सकता है, निकाल सकता है, लेकिन कहने का मतलब है वो जो स्टेबल इनकम यानी कि उसको जो सैलरी वो लेता है, जो स्टेबल इनकम उसको हर दिन हर महीना आता है, क्या वो जो वही इनकम से क्या वो अपना फ्यूचर गोल को पूरा कर सकता है? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूछना पड़ेगा कि सर जो इनकम आप ले रहे हो हर महीना, जो सैलरी आप ले रहे हो, इसमें जो भी आपका फ्यूचर गोल है उसको क्या आप पूरा कर सकते हो? आपका फैमिली गोल को पूरा कर सकते हो क्या? आपका चिल्ड्रन का हाई एजुकेशन आप दे सकते हो क्या? आप अच्छी लाइफस्टाइल जो चाहते हो, जो लाइफस्टाइल आप चाहते हो, क्या वो लाइफस्टाइल आप जी सकते हो क्या? आप कभी आपका जिंदगी में कभी ईयरली रिटायरमेंट ले सकते हो क्या? मैं अपना जिंदगी का एक गोल बनाया था कि भैया मैं अपना जिंदगी का 30 साल में मुझे रिटायरमेंट होना है। और मैं अपना एग्जैक्टली मुझे जब 30 साल हुआ मैं अपना जिंदगी को रिटायरमेंट ले लिया था। क्यों? मुझे भाई लंबा काम नहीं करना है, मुझे लंबा नौकरी नहीं करना है। मुझे एग्जैक्टली 30 साल में अपने आप को रिटायरमेंट कर दिया हूँ। आज मैं सेल्फ रिटायरमेंट हूँ और मैं अपना खुद का मालिक हूँ। क्या वो जो गवर्नमेंट नौकरी करने वाले वो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि उनका पास वो ईयरली क्या? फाइनेंशियल वो फ्रीडम इसी सैलरी के साथ वो फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं क्या? अगर नहीं ले सकते तो हम उनका साथ बैठ करके ये डिसीजन ले सकते हैं कि सर आप से अगर 1 घंटा 2 घंटा अगर आप समय निकाल करके हमारा साथ देना शुरू कर देंगे तो सर ये पक्का है हम आपका टाइम को एक बेहतर जगह ले सकते हैं और आप इसमें अगर बेहतर बिजनेस आप करके अपना जो भी सपना है, फैमिली गोल, आपका फ्यूचर गोल, आपका जो बच्चों का एजुकेशन, आपका लाइफस्टाइल, आपका मतलब ईयरली रिटायरमेंट या आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका टाइम फ्रीडम, ये सब आपको मिल सकता है। लेकिन आपकी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कैसे आप हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसका ऊपर हम बैठ के बात करेंगे। क्योंकि देखिए मैं इस टॉपिक को काट के जा रहा हूँ क्योंकि मेरा पास ज्यादा से ज्यादा और 10 मिनट है मैक्सिमम। मैं आपका साथ 10 मिनट रहूंगा, उसका बाद हम ये प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे मैक्सिमम, क्योंकि मैं 1 घंटा आपका साथ बोला था, 45 मिनट से 1 घंटा। क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय होता है दोस्तों वो सुनीता मैडम, मेरा आवाज आ रहा है क्या?
हेलो, am I audible? कोई आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, कोई आप मैसेज दे सकते हैं, कोई थंब कर सकते हैं, yes am I audible? Yes, okay, okay, बहुत थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो कहने का मतलब है कि प्राइवेट एम्प्लॉय जो होता है उसका पास, प्राइवेट एम्प्लॉय का प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? 99% प्राइवेट एम्प्लॉय का पास प्रॉब्लम है नो जॉब नो पे, नो वर्क नो पे। वो तो जॉब किया हुआ है, नो वर्क नो पे, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसका पास पैसा नहीं आएगा, उसका पास जॉब सिक्योरिटी कुछ है ही नहीं, उसका पास टाइम फ्रीडम उतना ही नहीं है, उसका लिमिटेड इनकम है, उसका पास लिमिटेड टाइम भी है, और वो हाई ग्रोथ ले ही नहीं सकता है। मैं 99.9% जॉब का, प्राइवेट जॉब का बात करता हूं, वो हाई ग्रोथ ले ही नहीं सकता है। और फ्लाई वेलनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर इस प्लेटफॉर्म का साथ हम उन्हें कनेक्ट कर देते हैं, हमारा प्रोडक्ट का साथ, हमारा प्लान का साथ, हमारा सिस्टम का साथ, और उस सबका साथ, जब उसका टाइम जितना उसका पास बचता है, उसी टाइम से 1 घंटा 2 घंटा निकाल करके किसी टाइम को मैनेज करके उसका साथ है कि बेस्ट से बेस्ट बिजनेस निकाला जा सकता है, उसके लिए हमको बैठना पड़ेगा, और इसके लिए हमारा प्रायोरिटी सेट होना पड़ेगा, इसके लिए हमारा प्रायोरिटी को रेस करना पड़ेगा। और वो फ्लाई वेलनेस क्यों करेगा, और वो टाइम को मैनेज क्यों करेगा, वो जब आप उसको क्लैरिटी दे दोगे तब जाकर वो आपका साथ जोड़ करके बड़ा काम कर सकता है। क्योंकि हर किसी का पास सपना है, और उस सपने को पूरा करने के लिए वो पूरा वो करना चाहता है, और उसके लिए उसको टाइम देना पड़ेगा, और वो टाइम उसको किस हिसाब से कैसे देगा वो आप डिसाइड करोगे, उसका साथ बैठ करके प्लान करोगे। अगर वो अपना समय को हमारा सिस्टम, हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्लान, हमारा पे आउट का साथ कनेक्टेड कर दिया, और सबका साथ उसका ड्रीम को जब कनेक्टेड कर दिया, तो उसका काम हो गया तमाम। और वो समय दे करके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हर दिन दे करके वो एक बहुत बड़ा काम वो कर सकता है, लेकिन मैनेज आपको करना पड़ेगा। एक हाउसवाइफ, देखिए ये हाउसवाइफ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये हाउसवाइफ जो होता है ना, ये एक यूनिक पर्सनालिटी होता है। जहां तक मैं जानता हूं, मेरे नजर में फ्लाई वेलनेस के लिए हाउसवाइफ एक यूनिक पर्सनालिटी है। वेरी 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 पावरफुल पर्सनालिटी है। क्यों? थोड़ी 1 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये हाउसवाइफ क्यों यूनिक है और क्यों मतलब पावरफुल पर्सनालिटी है। क्योंकि हाउसवाइफ का काम क्या होता है? हाउसवाइफ का काम होता है, हाउसवाइफ को घर संभालना होती है, हाउसवाइफ को मतलब बच्चों को संभालना होता है, हाउसवाइफ को परिवार को संभालना होता है, हाउसवाइफ को मतलब टाइम पे सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि उसको टाइम के खाना बनाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, परिवार को खाना खिलाना है, पति को खाना खिलाना है, खुद को खाना खाना है, मतलब वो सब करती है। इनकी शादी करने का बाद क्या होता है, वो सब करता है, सब कुछ बढ़िया तरीके से करता है, लेकिन वो अपना जो सपना होता है वो सपने को पीछे कर देती है। क्यों? क्योंकि उसका ऊपर इतना जिम्मेदारी हो जाता है, अपने आप पीछे हो जाता है, और पीछे करने के लिए कर देती है, और उसको दुख भी नहीं होता है। लेकिन उनको अगर आप फ्लाई वेलनेस का साथ कनेक्ट कर दिया, और फ्लाई वेलनेस का प्रोडक्ट का साथ कनेक्ट कर दिया, और प्रोडक्ट का बेहतर रिजल्ट आप उनको और उनकी परिवार को दे दिया, फिर जब आप फ्लाई वेलनेस का हमारा जो बिजनेस का साथ जब उनको आप कनेक्ट कर दोगे, तो क्या होगा कि आप जब इसी चीज का ऊपर आपने जब काम कर दिया, और उनका टाइम जो बचता है, उसी टाइम को अगर आप मैनेज करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों आपको मैं इतना कहना चाहता हूं, ये फ्लाई वेलनेस का प्रोडक्ट का साथ, प्लान का साथ और टाइम का साथ जब आप मर्ज करके उनका ड्रीम को उसी का साथ कनेक्ट कर दोगे, तो वही हाउसवाइफ इतना बड़ा बिजनेस देंगे, इतना बड़ा बिजनेस देंगे, इतना बड़ा बिजनेस देंगे, यानी कि आपकी बिजनेस को, वो अपनी बिजनेस को आसमान तक लेके जा सकते हैं।
आप बोलोगे शत्रुघ्न ऐसे बात कैसे कर सकते हो? मैं इसीलिए कर सकता हूं दोस्तों, क्योंकि उनका पास पहले से सब कुछ इनबिल्ट क्वालिटी है। आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कैसे? क्योंकि उनका पास कम्युनिकेशन स्किल है, तभी तो वो अपना परिवार को बढ़िया तरीके से चलाते हैं। उनका पास वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने का स्किल है, तभी तो वो रिलेशन बहुत बढ़िया तरीके से बना के रखे हैं। उनका पास पीपुल हैंडल स्किल्स है, सारा परिवार को हैंडल करके अपना परिवार को खुशहाल जिंदगी का साथ जब जीने के लिए परिवार को जब मतलब इतना बढ़िया जिंदगी देती है, तो इसका मतलब उसका पास पीपुल हैंडल स्किल्स है, उसका पास प्लानिंग एबिलिटी है, कब किसको क्या देना है वो सब कुछ उसके दिमाग में फीड होकर के बैठा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत बढ़िया तरीके से बखूबी मेंटेन करते हैं। सबको अलाइन करके कैसे उनको रखना है, ये हाउसवाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से पता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, ये सारा का सारा क्वालिटीज जो होता है ना ये महिला का अंदर, ये जो हाउसवाइफ का अंदर, ये सारा का सारा क्वालिटीज लीडरशिप का फाउंडेशन क्वालिटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि घर संभालने वाला महिलाएं अगर टीम संभालना सीख गए, और टीम संभालने के लिए आपने अगर उसको सिखा दिया अपना ड्रीम को कनेक्ट करके, तो वो एक पावरफुल लीडर, एक पावरफुल बिजनेस वूमेन बन सकती है। तो अपॉर्चुनिटी हाउसवाइफ को आप मौका देके देखिए, तो लीडरशिप को यूं आगे लेकर के चले जाएंगे। आप हमारा सुनीता मैडम को देखो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लो सुनीता मैडम को। लीडरशिप में कोई कमी है? दो बच्चे को संभालती है, पति को संभालती है, परिवार को संभालती है, सब कुछ संभालने का साथ कितना बेहतरीन, कितना लाजवाब ट्रेनिंग आपको देते हैं, कितना बढ़िया लीडरशिप मेंटेन करते हैं। कल उनका साथ मेरा मुलाकात हुआ, एकदम मैं उनका साथ जब बात हुआ, मैं तो उनका पर्सनालिटी देख मैं तो फिदा हो गया। मैं तो बोला अरे भैया, हमने मतलब कभी पर्सनली मैं उनका साथ बात नहीं किया था, और मैं धन्यवाद दूंगा मैडम को, उन्होंने मुझे पर्सनली फोन करके बोला कि सर मैं आपका साथ मुलाकात करना चाहता हूं। मैंने बोला अरे मैडम जी ये मेरा तो सौभाग्य है। देखो हाउसवाइफ है ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी रह गए स्टूडेंट, मेरा पास और 3 मिनट है दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बाकी रह गए स्टूडेंट का पास सबसे वैल्यूएबल चीज क्या होता है? वो है टाइम होता है, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम इंस्टा में, फेसबुक में, यूट्यूब में, रील्स में, गेमिंग में, अननेसेसरी स्क्रॉल में वो अपना समय बिता देता है। उसको क्या चाहिए? उसको, उसी स्टूडेंट को लाइफ में सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट करने में हमको अगर सिखा दिया, तो उसका स्किल डेवलपमेंट, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उसका सपनों का साथ जब कनेक्टेड हम कर दिया, तो हमने एक तो बहुत बड़ा चीज उसका ऊपर कर देंगे। और इसी तरह बाकी बहुत सारे अलग अलग पर्सनालिटी, अलग अलग तरह का लोग हैं, और उनका साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि समय का कमी है। क्या कर सकते हैं, 1 घंटे में तो प्रोग्राम क्लोज ही करना है। सबका जिंदगी अलग अलग है, लेकिन सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, सबका जिंदगी अलग अलग है, लेकिन ग्रोथ प्रिंसिपल एक है। ग्रोथ प्रिंसिपल एक है, वो है टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट को जिस हिसाब से करोगे, उसी हिसाब से आप जिस टाइम का साथ, जिस अपॉर्चुनिटी को, जिस प्रोसेस का साथ आप काम करोगे, ये फ्लाई वेलनेस एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और उसको अगर आप टाइम का साथ मैनेज करना शुरू कर दिया, तो ये फ्लाई वेलनेस आपकी सक्सेस को, आपकी जिंदगी को आसमान तक लेके जा सकता है। क्योंकि फ्लाई वेलनेस का जो पे आउट है, आज तक मैंने इंडिया नहीं, वर्ल्ड में किसी का पास इस पे आउट का सिस्टम नहीं है, पे आउट का प्रोसेस नहीं है। ये बहुत जबरदस्त पे आउट है, बहुत जबरदस्त पे आउट है। और आपने अगर इसी फ्लाई वेलनेस का प्रोडक्ट से लेकर, प्लान से लेकर के, सिस्टम से लेकर के, आप सब चीज को जब आप सीखना शुरू कर दिया और आपका जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दिया, और ऑफलाइन को पुश करके उसको टीच कैसे करना है वो करना शुरू कर दिया, और डुप्लीकेट करके जब आप उसको लीड करना शुरू कर दिया, तो सक्सेस हमारा हाथ में होगा।
कितना सोना है, कितना काम करना है, कितना बैठना है, किस चीज को कहाँ अलाइन करना है, और अकॉर्डिंगली जब आप सब कुछ को टाइम का साथ आप जब कनेक्ट कर दोगे तो आपका काम इससे बेहतर होने लगेगा। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, बिजनेसमैन से लेकर के सारा क्यों चाहिए? देखिए, बिजनेसमैन का पास एक्सपीरियंस है, ये आपका काम को और बेहतर ले जा सकते हैं, आपका टाइम को और प्रोडक्टिविटी बना सकते हैं। एम्प्लॉय का पास डिसिप्लिन है, क्योंकि एम्प्लॉय हमेशा डिसिप्लिन का साथ काम करता है ना, उसका पास डिसिप्लिन है और वो आपको डिसिप्लिन सिखा देंगे। हाउस वाइफ का पास रिलेशनशिप है, स्टूडेंट का पास एनर्जी है। देखिए, वहां अलग अलग और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं दे सकता हूं, लेकिन समय की कमी की वजह से ये सबका पास ये सब है। अरे एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, सक्सेस किसी की बवती नहीं है। दोबारा बोलता हूं, सक्सेस किसी की बवती नहीं है। अगर आप आज एक नंबर पर हो, कल आपको मतलब दूसरा नंबर आपकी जगह कोई और होगा। सक्सेस किसी की बवती नहीं है, सक्सेस उसी को मिलता है जो समय का साथ समय का सही इस्तेमाल करता है और सही शेड्यूल का साथ करता है, तब जा करके अपना वो गोल्स को अपना प्रायोरिटी देता है और डेली एक्शन वो लेता है, तब जा करके उसको एक बहुत बेहतरीन सक्सेस मिलता है। हर चीज का इन्वेस्टमेंट, हर इन्वेस्टमेंट का एक रिटर्न होता है, और आप जब इसी चीज का टाइम टेबल का साथ करते हो, फ्लाई वेलनेस को जब आप आपका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप देते हो, तब जाकर के आप बेहतर काम कर सकते हो। प्राइवेट नौकरी करने वाले का समय अलग है, उनका साथ आप बैठो। हाउस वाइफ का पास समय अलग है, हाउस वाइफ का पास समय ज्यादा नहीं होता है, वो अपना समय को क्या करते हैं, वो समय को वो थोड़ा थोड़ा उनका निकलता है, और वो हर आधा घंटा में 10 मिनट 15 मिनट कैसे उसको प्रोडक्टिविटी बना सकते हो, वो आपको प्लान करना पड़ेगा उसका ऊपर। और जो भी आप करते हो, रात को कम से कम आधा घंटा आप बैठ जाइए और अपना टाइम को कैसे मैनेज करना है उसको जब आप प्लानिंग कर दोगे, तब जाकर के आप उसको कर सकते हो। बाकी बहुत सारे चीजें हैं, आपको समय को कैसे कैटेगरी करना है, किस कैटेगरी में लेके जाना है, लेकिन लास्टली आपको बोलूंगा, समय को आपको 3 कैटेगरी करके आपको लेके जाना है, और आपको यहीं पे क्लोज कर देंगे। समय को 3 कैटेगरी करना है। एक है मस्ट डू, यानी कि जो अभी करना है आप उसको करना ही पड़ेगा। दूसरा है शुड डू, यानी कि वो काम जरूरी है लेकिन थोड़ा वक्त के बाद थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है। एंड कैन डू लेटर, यानी कि वो अगर वो काम आज अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा मुसीबत नहीं खड़ा हो जाएगा। तो मस्ट डू जो काम है उसको आपको करना ही करना है, और टाइम ब्लॉकिंग करिए। अगर आप टीचर हो, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, और अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप प्राइवेट जॉब में हो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, आप टाइम ब्लॉकिंग करिए। मुझे आज का इसी समय से ये 1 घंटा भाई मेरा फ्लाई वेलनेस के लिए है, वो 1 घंटा में किसी को देने वाला हूं नहीं। सक्सेसफुल यही काम करते हैं, सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग करिए, और उसी टाइम ब्लॉकिंग के समय हर किसी को नो बोलने की आदत रखिए। भाई ये 2 घंटा मेरा फ्लाई वेलनेस का है, और इसी 2 घंटे का दौरान कोई भी कुछ भी बोलेगा वो काम मुझे करना नहीं है, उसको मुझे ना करना है। तभी जाकर के यहाँ पे एक बड़ा काम हो सकता है, तभी जाकर के हम एक बेहतर काम कर सकते हैं। और वो 2 घंटा को आप मतलब किस तरीके से लेके जाना है वो और लंबा टॉपिक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मेन अहम चीज है मैं आपका साथ बात कर दिया दोस्तों। और हर काम जो करते हो रात को रिव्यू 15 से आधा घंटा जरूर करना, कम से कम 10 मिनट आप रिव्यू जरूर करना। क्योंकि इसमें आपका समय बच जाता है, और समय को बचाने वाला इंसान सिर्फ दिन ही बचाता है, लेकिन टाइम को इन्वेस्ट करने वाला इंसान हमेशा फ्यूचर बनाता है। तो अगर आपको रिव्यू करके अगर आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है, टाइम आप मैनेज कर सकते हो, तो दोस्तों ये रिव्यू करना आपके लिए बहुत बेहतर चीज होगा, ये रिव्यू करना आपके लिए बहुत अच्छा चीज होगा। तो दोस्तों
और यही था आज का टॉपिक, क्योंकि समय कमी की वजह से और कुछ टॉपिक आपका साथ डिस्कशन नहीं कर पाया, लेकिन आई होप ये समय आप अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल करो।